Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. So now students, we will start our new chapter, chapter 12, Up in the Sky. So students, in this chapter we shall discuss about heavenly bodies. A question is arise in your mind is that what is heavenly bodies? Heavenly bodies are those which are the natural objects that emit lights from the sky and make our sky beautiful and wonderful. Now students, look at the learning point that we will discuss in our chapter is that heavenly bodies. So students, get ready for the exercise. Identify the pictures and write their names in the space given below. Look at the first image and identify it and write their name. So students, first image आपको किसकी शो कर रखी है? सन की. तो हम यहाँ पे फिल करते हैं सन. नेक्स्ट इमेज है आपकी मून की. सो हम यहाँ पे फिल करेंगे मून. थर्ड इमेज आपको शो कर रखी है ग्लोब की. तो हम थर्ड इमेज में यहाँ पे फिल करेंगे ग्लोब. लास्ट इमेज आपको शो कर रखी है स्टार्स की, जो क्या करते हैं? शाइन करते हैं रात के समय स्काई में. तो हम यहाँ पे फिल करेंगे स्टार्स. Now students, let's begin the chapter from our first topic, heavenly bodies. The heavenly bodies are natural objects that are visible in the sky and emit light in a sparkling way. These include the sun, stars and the moon. हेवनली बॉडीज वो सारे हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम स्काई में विजिबल होते हैं और जो कुछ लाइट्स को एमिट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्काई जो है वंडरफुल दिखाई देता है, ब्यूटीफुल दिखाई देता है. हेवनली बॉडीज में हमारे स्टार्स आते हैं, सन आता है, मून आते हैं. आप देखते होंगे स्टार्स को लाइट एमिट करते हुए, सन को और मून को. Now students, we will discuss in detail about these heavenly bodies. Start with the topic, the sun. The sun is a round, bright and hot object. It is like a big ball of fire. It gives us heat and light. The sun appears to rise in the east and set in the west. आप सभी को पता है, इमेज शो कर रखी है. सन कैसा होता है? राउंड होता है, ब्राइट होता है, तेज चमकता है और हॉट ऑब्जेक्ट होता है, गर्म होता है. ये किसकी तरह दिखता है? आपको देखने में एक बड़ी बॉल ऑफ फायर की तरह दिखता है और ये हीट और लाइट एमिट करता है. और बच्चों, आपको सभी को पता है जो सन होता है राइज करता है ईस्ट डायरेक्शन से और कहाँ पे सेट होता है? हमारे वेस्ट डायरेक्शन में वो सेट होता है. नाउ कम टू द सेकंड हेवनली बॉडी, द मून. द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट व्हाट वी सी एट नाइट इन द स्काई. आप सभी को मून कब दिखाई देता है स्काई में? रात के समय, नाइट के समय. इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. आप सभी को पता है जो चांद होता है, मून होता है, उसकी खुद की रोशनी नहीं होती, तो वो कैसे ब्राइट करता है, वो कैसे शाइन करता है? द लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन द मून एंड मेक इट्स ब्राइट. जो सन की रोशनी होती है, सन की लाइट होती है, जब वो रिफ्लेक्ट करती है हमारे मून के ऊपर, वो ही मून को शाइन करने में हेल्प करती है, जो आपको रात में चमकता हुआ नजर आता है. दिस लाइट इज थ्रोन बैक टू द अर्थ एज मून लाइट. फिर वही लाइट हमारी अर्थ प्लैनेट तक आती है, जिसे हम मून लाइट यानी चांद की रोशनी कहते हैं. आपको इमेज शो कर रखी है मून की. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका, द मून इज राउंड लाइक अ बॉल. जो मून की शेप होती है वो किसकी जैसी होती है? बॉल की जैसी होती है. द मून टेक्स अबाउट 29 1.5 days टू गो अराउंड द अर्थ. आप सभी को पता है जब मून क्या करता है, हमारे अर्थ के अराउंड घूमता है, तो उसे कितने टाइम लगता है, कितने डेज लगते हैं? 29 1/2 days लगते हैं. द मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. बच्चों, जो चांद है, मून है, वो हमारी अर्थ प्लैनेट से इतने किलोमीटर दूर है. ड्यू टू द चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ, द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप. बच्चों, आपको लगता है कि जो मून है वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है, कभी वो फुल मून बन जाता है, कभी वो हाफ मून बन जाता है. वो किस वजह से हो जाता है? क्योंकि जब अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, रेवोल्यूशन करती है, जिसकी वजह से हमारे मून की शेप हमें चेंज होती हुई नजर आती है. द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून. बच्चों, जो हमारे मून अपनी शेप चेंज करता है फुल मून में, कंप्लीट मून में या हाफ मून में, उसी के हम फेसेस ऑफ द मून कहते हैं. Now students, look some knowing facts. The moon is also called the natural satellite of the earth. आप सभी को पता है कि जो मून है वो हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है.
रॉकेट्स कैन टेक आवर स्पेसशिप टू द मून। आप सभी को पता है जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी स्पेसशिप्स जो होती हैं, रॉकेट्स जो होते हैं वो मून तक पहुंच जाते हैं। द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बच्चों पहला व्यक्ति कौन था जो चांद पे गया था, आप सभी को पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। Now next step, when the moon is between the earth and the sun, the side that faces the earth does not get any sunlight. बच्चों जब हमारा मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, जब हमारा मून अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा तो जिस साइड पे हमारी सन की रिफ्लेक्शन नहीं होती वो हमारी नाइट कहलाई जाती है, क्योंकि जब सन की रोशनी हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी तो वो डार्कनेस हो जाती है, उसी को हम नाइट कहते हैं। सो द मून इज नॉट विजिबल एंड इज कॉल्ड द न्यू मून। और फिर वो जो फेस होता है वो हमारा मून का विजिबल नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं। After 2 to 3 days we can see a small curved part of the moon. This is called a crescent moon. फिर हमारा क्रीसेंट मून हमें कब दिखाई देता है, 2 से 3 दिन बाद, जब हमारा अर्थ क्या है रोटेट करना स्टार्ट करता है तो वो डिफरेंट पोजीशन पे आ जाता है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट फेस दिखाई देता है मून का। जिस तरीके से आपको डिफरेंट फेसेस दिखा रखे हैं मून के, विद इन अ वीक, फिर उसके बाद एक हफ्ते के बाद वी कैन सी हाफ ऑफ द मून। दिस इज कॉल्ड द हाफ मून। जो हाफ मून होता है बच्चों वो हमें आफ्टर द वीक दिखाई देता है। व्हेन वी सी मोर देन हाफ ऑफ द मून वी कॉल इट द गिबस मून। जब हमें मून का मोर देन हाफ पार्ट दिखता है उसे हम गिबस मून कहते हैं। After 14 days the moon reaches the opposite side of the earth. What we see is the full moon. जब आपको एक कंप्लीट मून दिखना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द 14 डेज, तो बच्चों वो हमारा कौन सा मून होता है, वो हमारा फुल मून होता है। इसलिए हम उस दिन को क्या कहते हैं, पूर्णिमा, जिस दिन पूरा चांद होता है, जिस दिन जो चांद होता है अपनी कंप्लीट फेस में होता है, कंप्लीट शेप में होता है। सो वी कॉल दिस पूर्णिमा। नाउ स्टूडेंट्स दिस आर द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून। जो हमारा मून जो होता है डिफरेंट डिफरेंट फेसेस में होते हैं, जो हमने अभी पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज न्यू मून, देन क्रिसेंट मून, हाफ मून, गिबस मून एंड द लास्ट हमारा पूर्णिमा, जिसमें हमारा कंप्लीट मून होता है। Now students think and answer and scramble the names of the heavenly bodies that we see in the sky. आपको कुछ जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इन्हें स्क्रैम्बल करके एक हेवनली बॉडी का नेम आइडेंटिफाई करना है जो आप विजिबल होते हैं, जो आप देख सकते हैं स्काई में। नाउ स्क्रैम्बल द फर्स्ट लेटर सन, सो राइट इट हियर SUN। नाउ नेक्स्ट वन हेवनली बॉडी है आपकी मून, MOON। थर्ड वन आपको हेवनली बॉडी शो कर रखी है क्लाउड्स, CLOUDS। लास्ट रेनबो, RAINBOW। Now students, let's come to the next topic, these stars. We also see the stars in the sky at night. आप सभी को तारे चमकते हुए कब नजर आते हैं आसमान में, रात के समय, मतलब कि stars in the sky at night. They twinkle in the sky and give us light. जो stars होते हैं वो ट्विंकल करते हैं स्काई में और क्या करते हैं, हमारे स्काई को वंडरफुल बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं। स्टार्स लुक टाइनी बट दे आर वेरी बिग इन साइज। आप सोचते होंगे स्टार्स जो होते हैं उनका साइज जो होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है, बल्कि उनके साइज जो होते हैं वो लार्ज होता है। आपकी प्लैनेट अर्थ से जो स्टार्स है वो बहुत दूर है, फार अवे है, इसकी वजह से आपको उनका साइज जो है वो स्मॉल नजर आता है। They look tiny because they are very far from us. Some stars make patterns in the sky at night. आप सभी को पता है कुछ स्टार्स जो है स्काई में पैटर्न्स बनाते हैं। पैटर्न्स मतलब कोई ना कोई शेप को आइडेंटिफाई करते हैं वो रात के समय। अर्सा मेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ पैटर्न। बच्चों अर्सा मेजर एक आपका ग्रेट एग्जाम्पल है जो स्टार्स के यहाँ रात के समय पैटर्न शो करते हैं स्काई में। लुक एट द इमेज स्टार्स एंड द अर्सा मेजर पैटर्न। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द मॉरल ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा उसे एक बार देखते हैं। Laying and watching the clouds teaches us to slow down and live in the movement. This is an important skill to learn. बच्चों हमें क्या करना चाहिए,
कभी जब आप रिलैक्स मोड में होते हैं, रेस्ट मोड में होते हैं, तो आप ले डाउन करके जब आप स्काई की तरफ देखते हैं तो आप देखते हैं जो क्लाउड्स होते हैं वो एक प्लेस पे स्टिल रहते हैं। तो हमें उनसे क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है कि हमें एक चीज को अच्छे से रेस्टलेस होके उस पे पीस से हमें उस चीज को सीखना चाहिए। ये हम कैसे भी स्किल को आइडेंटिफाई करने में या उसे कैप्चर करने में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। सो वी विल टीच अस दिस टॉपिक। Now, students, let's take a quick look on the following points that we had already discussed. First one is the heavenly bodies are natural objects that are visible in the sky and emit light in a sparkling way. Heavenly bodies क्या होते हैं? वो natural objects होते हैं जो sky में visible होते हैं और जिसके अंदर से lights emit होती है, जैसे the sun, moon and the stars. The sun gives us heat and light. आप सभी को पता है जो हमें heat मिलती है और light मिलती है वो कहाँ से मिलती है? sun से। The light from the sun falls on the moon and make it bright. बच्चों, जब हमारी जो सूरज की रोशनी होती है, सन की लाइट होती है, जब वो अर्थ पे पड़ती है तभी हमारी अर्थ क्या होती है? ब्राइटली शाइन करती है। और जो उसकी रोशनी मून पे पड़ती है जिसकी वजह से मून भी ब्राइटली शाइन करता है। मून की खुद की रोशनी नहीं होती। द मून इज वेरी फार फ्रॉम अस। आप सभी को पता है जो मून है वो हमारे से कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। सम स्टार्स मेक पैटर्न्स इन द स्काई एट नाइट। आपने पढ़ा कुछ स्टार्स जो है रात के समय कुछ पैटर्न्स बनाते हैं स्काई में, तो उसे हम क्या कहते हैं? हमारे जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे पढ़ा अर्सा मेजर। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ। आई होप यू ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।